यूज कर पाएंगे। और इनफैक्ट मैं कहूँ अगर सिर्फ और सिर्फ आप आज का क्लास को अच्छे से कर लेते हैं तो अगर आपको पूरी अंग्रेजी ना भी आए ना तो आपका नॉर्मल काम चल जाएगा, है ना। जैसे आज गोविंदा की एक बहुत ही फेमस मूवी है जिसमें उनको सिखाया गया था कि आपसे जब भी कोई कुछ पूछे तो सिर्फ और सिर्फ आप या कीजिएगा, है ना। या मतलब या ओके ओके या, है ना, बस इतना बोलना है ना। तो उसी से आपका काम चल जाएगा। और बहुत बड़े बड़े जैसे कि लोग हैं जो विदेशों में रहते हैं, है ना, वो भी कभी ना कभी इसी तरीके से काम अपना चलाते हैं, या ओके यस नो इतना बोल के काम चला लेते हैं, ठीक है। तो जनरल ग्रीटिंग जो है वो उसी का एक हिस्सा है जिसमें अगर आपको कोई कुछ बोले, कोई टोके, तो कैसे रिप्लाई करना है ये हम लोग आज के क्लास में सीखने जा रहे हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले अगर आपको किसी से मिलते हैं तो आप क्या बोलते हैं? नमस्कार, नमस्ते, है ना। तो हेलो या हाय, ठीक है। नेक्स्ट इज, मान लो कि जैसे कि आप मिल रहे हैं सुबह के टाइम पे, है ना। तो सुबह क्या होता है? सुबह कितना बजे से कितना बजे होता है? सुबह जो है रात के 12 बजे के बाद ही सुबह हो जाता है, और दोपहर के 12 बजे से जस्ट पहले तक 11:59 तक, ठीक है। मतलब दोपहर 12 बजे तक के पहले तक जो है वो आपका सुबह ही रहता है। और 12 बजे जैसे ही बज गया वो नून हो गया, दोपहर हो गया। और 12 बजे के बाद जो है 3-4 बजे तक क्या रहता है? फिर मिड डे रहता है, दोपहर जिसको हम लोग बोलते हैं, गुड आफ्टरनून हम लोग बोलने लगते हैं, है ना। तो सुबह का टाइम जो है मैं आपको बता रहा हूं, सुबह का टाइम रात्रि 12 बजे के बाद दोपहर के 12 बजे से पहले का जो समय होता है वो सुबह का टाइम ही होता है, सुप्रभात का ही समय होता है। सुबह का नमस्कार के लिए गुड मॉर्निंग बोलेंगे, ठीक है। अभी क्या है? गुड आफ्टरनून हम लोग कब बोलेंगे? सुबह प्राहन, है ना, दोपहर का नमस्कार। ये आप दोपहर के 12 बजे के बाद 6 बजे के पहले तक ये आफ्टरनून ही रहता है, ठीक है। मतलब टेक्निकली ये हम लोग ये बात क्या करें? टेक्निकली। और प्रैक्टिकली अगर हम लोग बात करें, प्रैक्टिकल व्यवहारिक तौर पे दोपहर का 3 बजे के बाद, 3-3:30 बज गया, उसके बाद आप गुड इवनिंग बोल सकते हैं, ठीक है। बट 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक का जो पीरियड होता है वो आपको गुड आफ्टरनून ही बोलना है, ठीक है। बट अगर प्रैक्टिकली अगर हम लोग टेक्निकली जाएंगे, समय के अनुसार जाएंगे, तो शाम में 6 बजे के पहले तक दोपहर ही रहता है। मतलब दूसरा पहर, है ना। पहले क्या होता था? पहले जब जब बहुत पहले की बात है, जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था, तभी पहर पे काउंटिंग होता, दिन के पहला पहर बीत गया, दूसरा पहर चालू हो गया, है ना, इस तरीके से काउंटिंग होता था पहले। बट हम लोग ना नॉर्मल डे टू डे लाइफ की बात करेंगे तो आम बोलचाल में मतलब 12 से 4 बजे तक आपका गुड आफ्टरनून ही रहता है, ठीक है। गुड इवनिंग शाम में, ये देखिए शाम में 17 यानी कि 12-5-17, शाम के 5 बजे से लेकर के रात के 12 बजे से पहले तक, ठीक है। ये आपका शाम का समय ही रहता है। ऐसा नहीं कि अगर आप किसी से रात में या शाम में मैं बोलूं, है ना, जैसे 8-8:30 बजे के शाम में अगर आप किसी से मिल रहे हैं तो आप उसको इवनिंग बोलिएगा, नाइट नहीं बोलिएगा। लोग क्या होता है यहाँ पे, जैसे 10 बजे रात में भी मिल रहे हैं, अगर आप 11 बजे रात में भी किसी से मिल रहे हैं तो गुड इवनिंग बोलेंगे, है ना। तो क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग बोलेंगे। और गुड नाइट कब बोलेंगे? जैसे ही मान लीजिए जैसे शाम में अगर हम लोग किसी से मिले, ठीक है, शाम में अगर आपने मान लीजिए 7-8 बजे की आप किसी से मिल रहे हो, ठीक है, मिलने के बाद अब आप उसको विदा ले रहे हो, वहां से अब निकलना है, घर जाना है आपको, है ना। तो गुड नाइट बोल के निकल जाना है। मतलब विदा लेने के समय में, शाम में जब हम लोग विदा लेते हैं किसी से, उस वक्त गुड नाइट कहा जाता है, यानी कि रात्रि का नमस्कार। हे, अरे, ओहो, ऐसा कुछ बोलना है तो हे, ठीक है। ध्यान आकृष्ट करने के लिए किसी को कहते हैं, इधर देखो, ठीक है। अभी अगर आपको बोलना है क्या हाल है, आप कैसे हैं, तो क्या बोलेंगे? हाउ आर यू, हाउ आर यू डूइंग, हाउ डू यू डू। मतलब हिंदी इतना है, अंग्रेजी ये देखिए सारा है ना। मतलब अगर आपको बोलना है क्या हाल है, आप कैसे हैं, तो ये तीनों वाक्य में आप कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। आप कैसे हैं? हाउ अबाउट यू। आप ठीक हो? क्या आप ठीक हैं? तो आर यू ओके, क्या बोलेंगे? आर यू ओके। ठीक, अगर आपको बोला नहीं हाँ मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, तो आई एम फाइन। मैं ठीक नहीं हूं तो आई एम नॉट फाइन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि मान लो आपको बोलना अच्छा, ठीक, गुड, ठीक, फाइन। मतलब ये देखिए ठीक ठाक, अच्छा,
तो इन सब के लिए आप गुड भी बोल सकते हैं, फाइन भी बोल सकते हैं, ग्रेट भी बोल सकते हैं, प्रिटी गुड भी बोल सकते हैं, काफी अच्छा है, मैं बहुत ठीक ठाक हूँ, आई एम प्रिटी गुड। ठीक है, मान लिया आप अच्छे नहीं है, ठीक नहीं है तो नॉट गुड, बुरा है नहीं है नॉट बैड। ठीक है, आपको बोलना है कि नहीं नॉट बैड, बुरा नहीं है ठीक ही है, कहते हैं ना ठीक ही है नॉट बैड, तो ऐसे करके बोलते हैं। जैसे आजकल बहुत कॉमन सा चीज है, कैसे हो, ठीक ही है ना, नॉट बैड, ऐसा करके हम लोग यूज करते हैं। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, नथिंग, ज्यादा नहीं, नॉट मच। ठीक है, अगर आपको बोलना है कि कैसा चल रहा है, हाउ इज इट गोइंग, क्या हो रहा है, व्हाट्सअप, क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, एक ही टाइप का वाक्य है तीनों। अंग्रेजी आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, हाउ इज इट गोइंग, व्हाट्सअप, सिंपली व्हाट्सअप अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, व्हाट्सअप, व्हाट्सअप ब्रो, है ना, क्या चल रहा है, इस तरीके से यूज करते हैं। वेरी वेल, बहुत अच्छा, थैंक्स, है ना। तो जब आपसे कोई पूछता है ना कि आप कैसे हो, आई एम ओके, आई एम फाइन, थैंक यू, मतलब कि आपसे उसने पूछा आप कैसे हो, उसके लिए आप थैंक यू बोलिए उसको। एंड हाउ अबाउट यू, आप कैसे हो, जैसे कि मान लीजिए आपको किसी ने पूछा हाउ आर यू, तो बोलिए आई एम फाइन, मैं ठीक हूं, थैंक यू, धन्यवाद आपने मेरे से पूछा, हाउ अबाउट यू, आप कैसे हो। ठीक है, तो इस तरीके से बोलने का लहजा होता है, कर्टसी होता है ना, जितना एक सॉफ्टनेस होता है। बहुत अच्छा, थैंक यू, वेरी वेल, थैंक्स, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू, आपसे भी मिलकर अच्छा लगा। ठीक है, अगर आपको कोई बोलता है नाइस टू मीट यू, कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो आप भी रिटर्न क्या बोलिएगा, नाइस मीटिंग यू टू, आपसे भी मिलकर अच्छा लगा, है ना। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि आपको देखा बहुत खुशी हुई, गुड टू सी यू, बहुत दिन के बाद मिले, है ना, गुड टू सी यू टू, आपको भी देख के उतना ही खुशी हुआ मेरे को, मैं अच्छा हूं, आई एम डूइंग ग्रेट, मैं ठीक हूं, आई एम डूइंग ग्रेट। आई एम डूइंग ग्रेट मतलब ये नहीं कि मैं अच्छा कर रहा हूं, मैं महान कर रहा हूं, आप इसका मतलब ये मत निकालिएगा, इसका मतलब मैं अच्छा हूं, मैं ठीक हूं, और जो भी मैं करता हूं, जो भी मेरा काम है, उसमें मेरा ठीक हो रहा है, आई एम डूइंग ग्रेट, आई एम ओके। ठीक है, थैंक्स, धन्यवाद, थैंक यू, प्लीज, कृपया, है ना, ठीक है, इट्स ऑल राइट, माफ कीजिए, एक्सक्यूज मी, क्षमा कीजिएगा। ठीक है, क्षमा कीजिएगा, सी यू टुमारो। ठीक है, कल मिलते हैं, माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, दोनों का अंग्रेजी हो गया एक्सक्यूज मी, कल मिलते हैं, सी यू टुमारो। अपना ख्याल रखिएगा, ख्याल रखना, टेक केयर। नेक्स्ट, जैसे अलविदा कहना, बाय, बाय गुड बाय, बाय गुड बाय एक ही चीज है, कल फिर मिलते हैं, सी यू, सी यू मतलब आपको मैं कल फिर से देखता हूं, इसका मतलब ये नहीं होगा आपको कल फिर से देखता हूं, हालांकि टेक्निकली वही चीज है कि मैं आपको कल फिर से देखूंगा, इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपसे कल फिर मिलूंगा, है ना। तो ये कहने का तरीका है, सी यू। तो सी यू क्या है, बहुत सारे लोग कहते हैं सर सी यू ऐसा कोई शॉर्ट फॉर्म है क्या, जैसे ओके होता है वैसे सी यू भी कुछ होता है क्या, है ना। मेरे पास एक बच्चे ने पूछा कि सी यू सर बोलता है सर बहुत सब कोई, तो सी यू कुछ ऐसा जैसे ओके होता है वैसे सी यू भी कुछ होता है क्या, सी यू का फुल फॉर्म क्या है, तो सी यू दैट इज जस्ट सी यू, मतलब कल फिर मैं आपको देखता हूं या कल फिर आपसे मैं मिलता हूं। ओके, चलिए, आपका दिन शुभ हो, हैव अ नाइस डे, आपका दिन अच्छा हो, हैव अ नाइस डे, बाद में मिलते हैं, सी यू लेटर। लेटर का मतलब यहाँ पे देखिए LETTER, पत्र वाला नहीं है, LATER है, तो ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट है, आपसे मिलकर खुशी हुई, प्लीज टू मीट यू, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा, इट्स ग्रेट टू सी यू। नेक्स्ट, बहुत समय से मिले नहीं यार, लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत समय से नहीं मिले, लॉन्ग टाइम नो सी। ठीक है, अब लॉन्ग टाइम नो सी का मतलब आप डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड मीनिंग मत निकालिए, क्योंकि ये ना फिक्स्ड है, इसको ऐसे ही यूज करते हैं हम लोग। जैसे कि एक अरसा हो गया यार, काफी वक्त हो गया तुमसे मिले, इट्स बीन अ वाइल,